अच्छा जी। हाँ, आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। तो ये है जी हमारे पास प्रोडक्ट रूल। इसमें u और v दो फंक्शंस हैं। दे आर द फंक्शंस ऑफ वेरिएबल x। और इस तरीके से जब इनका डेरिवेटिव लेंगे तो u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव। सिंपल सा हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। और ये इसकी एग्जांपल नीचे गिवन है हमारे पास। दो वैल्यूज़ का हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, इसके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। वैसे तो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं, आप इनको पहले मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके फिर भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कोई नहीं है, कोई रूल। ठीक है, तो अब आपकी अपनी मर्जी, जैसी मर्जी कर लें। अच्छा, यहाँ पे देखें इन्होंने इस वाली वैल्यू को u ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाली को, और जो एक्स पावर थ्री प्लस वो है थ्री, उसको v ले लिए। और यहाँ पे देखें ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ और सेकंड वाली का डेरिवेटिव आ गया, प्लस सेकंड वाली एज इट इज़ और ये फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इनमें से सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, और अगर आप कॉमन लेना नहीं चाह रहे तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, थ्री एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में इसके साथ भी, तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से इस टू एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया और इधर, तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई। और उसके बाद प्लस माइनस होकर आपके पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक, और यही आंसर आपके पास। अच्छा देखिए, ये हमारी वही वाली एग्जांपल है, उसको दूसरे तरीके से कैसे की है। इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये बना दिए। अब आपको कोई प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली जो शुरू वाला पावर रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसकी आपने डेरिवेटिव ली है, तो पावर शुरू में आ गया, उसमें से एक माइनस कर दिए। एक्स पावर थ्री था तो इसको भी इस तरीके से किया, थ्री एक्स किया। सिमिलरली ये थ्री एक्स किया जो था, ये आपके पास सिक्स एक्स आ गया, और थ्री का डेरिवेटिव ज़ीरो, उसको लिखा ही नहीं है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ये है जी हमारे पास क्वोशंट रूल। जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं तो आपने उसके ऊपर क्वोशंट रूल लगा के तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका ये फॉर्मूला आ गया। और इसमें कंडीशन देखें क्या है कि वी ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो जाए तो फिर तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। सो इसके ऊपर ये कंडीशन है कि जो जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में जो नीचे होगा उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो आपके पास पॉइंट्स जिन पे डिफाइन किए उन पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऊपर माइनस वाली वैल्यू, नीचे प्लस वाली है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका तो स्केयर आ गया, ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस वन, उसका ये डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख दिया हुआ है। ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूले का एक्स स्केयर माइनस वन एज इट इज ऊपर वाली, और अब ये नीचे वाली का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्केयर आ गया। ठीक है जी, तो इन सारी वैल्यूज को आपस में ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और आपस में प्लस माइनस करते कराते ये आंसर निकाल दिया। आसान से ही आपने जो शुरू में इंटर वाली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवाइज की है, तो ये वही टॉपिक है। ठीक है, और उनमें से सवाल भी कई सेम ही होंगे, तो ये आपको बड़े हेल्पफुल होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए एग्जांपल सेवन। तो इसमें भी अगर आप चाहें तो डायरेक्टली क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन आसानी किस में है, आप क्या करें, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद जो एक्स पावर फोर था उसको सबके नीचे लहदा लहदा डिवाइड कर दें,
तो देखिए ये आपके पास नहीं, ये वैल्यू आ गई है। और सारे फ्रैक्शंस ख़त्म हो गए, जो यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा था और साथ में प्रोडक्ट भी आ रहा था, तो हमें दो दो रोल इकट्ठे लगाने पड़ जाने थे। और अब देखिए सिंप्लीफाई होके ये आ गया जब हमारे पास ये वाली वैल्यू। इसमें कोई प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत कोई नहीं है। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक -1, तो इसका डेरिवेटिव हो गया। सिमिलरली ये 3x² 3x⁻² है ना, तो पहले तो ये -3 ये आ गया, और ये पावर को शुरू में, और उसमें से एक माइनस किया तो ये -3 ये वाला आ गया। उसके बाद इसको जब करेंगे तो पहले 2 शुरू में आ गया, उसके बाद पावर -3 थी तो -3x⁻⁴। और ये इस तरीके से वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो आकर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और ये है जी सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से आप ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है। इस वाली वैल्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव लिए है, तो 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। 3x के का करेंगे और साथ में माइनस भी है, तो ये 6x हो जाएगा। तो ये माइनस उसको -6x कर दिए, और ये जो x⁻³ है तो 3x आ जाएगा। तो सारा करते कराते ये जो हमारे पास था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड वाला। हाँ ये। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 6 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 6 आ जाएगा, और फोर्थ डेरिवेटिव इसका कांस्टेंट है तो 0 आ गया। इससे ज़्यादा मुझे डेरिवेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो 4 0 आ गया, वो कुछ उसमें वैल्यू हो तो डेरिवेटिव होना। ठीक है जी। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है 3.3, अभी आपके जिम्मे बहुत आसान एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे आपने वो जो फॉर्मूला हम लास्ट टाइम पढ़े थे, बाय प्रिंसिपल इवोल्यूशन मेथड, ये वो जिसको हमने स्लोप का नाम भी दिया था और रेट ऑफ चेंज का भी, वो आपने यहाँ पे अप्लाई कोई नहीं करना। आपने डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई करना है, dy/dx, लेफ्ट साइड पे भी और इसी तरीके से राइट साइड पे भी, जो भी यहाँ पे फंक्शन उसके ऊपर। अब आपका काम उससे भी ज़्यादा आसान हो गया। अच्छा, इसके बारे में देखिए ये क्या कहते हैं कि फाइंड द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। हमने टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी है, कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करें, एक इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करें। ये आपके पास गिवन है। ये फॉर्मूला। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो dy/dx निकालोगे, जो भी इसका आंसर आ गया। और अगर मैं फर्ज करूँ मैं इस पॉइंट के लिए निकालता हूँ, 1 और 2 के लिए, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट 1 और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब x=1, y=2। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, जब ये dy/dx इसका फाइंड कर लेंगे, ये जो भी इसका आंसर आएगा उसके नीचे तो ये आना है। ऊपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या वैल्यू होती है, तो आपने क्या करना है, उसमें x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देनी है 1, और फिर उसका सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास ना वो सारा कुछ सिंप्लीफाई होकर ना स्लोप आ जाएगी m। ठीक, क्योंकि आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है ना, तो स्लोप आ जाएगी। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लगाना है, y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। ठीक है जी। m आप जब डेरिवेटिव लोगे तो वहां से निकल आएगा स्लोप। और अभी जो हम पॉइंट यूज कर रहे थे, तो वो पॉइंट था ये वाला x=1 वाला। ठीक है। हाँ, ये साथ में x1 आ गया पॉइंट, ये जो साथ वाला पॉइंट है ये वाला, ये आपके पास y1 आ गया। तो बाकी x y तो एज इट इज रहेंगे, ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में लगा दें, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से अब वो कहते हैं कि ज़ीरो के ऊपर भी आपने
इसकी टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। आपने जो डी वाई बाई डी एक्स पहले से मालूम किया हुआ है, जो भी उसका आंसर है, आप क्या करोगे, एक्स की जगह पे जब जीरो पुट करोगे ना, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसका हम नाम रख देते हैं स्लोप एम। ठीक है जी। अब स्लोप आ गई है, बाकी तो आपने फॉर्मूला लगाना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें जो है ये एक्स वन वाई वन दोनों जीरो जीरो आ जाएंगे, क्योंकि आप ओरिजिन के ऊपर देख रहे हैं, ओरिजिन में जीरो जीरो पॉइंट है, इसका मतलब एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, एक्स वन सॉरी, एक्स वन जीरो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और ये जो वाई वन है ये भी जीरो आ जाएगा। और इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट ओरिजिन आ जाएगी। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये कुछ सवाल है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको आपने याद से कर लेना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारा इतना ही काम था। देखिए बाकी डेरिवेटिव ऑफ द रेंज ऑफ, ये हम इंशाल्लाह अगली लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत आसान है वैसे वो भी, लेकिन आज के लिए हमारे इतने काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।